नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट विल हैपन इफ द डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड। देखो, जब किसी एक हाफ वेव रेक्टिफायर का जो डायोड होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उस कंडीशन में उस हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। उसका आउटपुट प्योर डीसी होगा या एसी होगा या पल्सेटिंग डीसी होगा या पल्सेटिंग एसी होगा। तो इसका आंसर होगा ना, जब एक हाफ वेव रेक्टिफायर का डायोड शॉर्ट सर्किट होता है उस कंडीशन में उसका आउटपुट एसी ही निकलता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो, पहले देखो, जो रेक्टिफायर होता है उसका काम क्या होता है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी को डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर हम किसे कहेंगे ना, जिसका एक ही डायोड होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो मान लो ये हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया और इसमें हम एसी इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा। लेकिन प्योर डीसी नहीं मिलेगा, थोड़ा पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना, ये जो डायोड है ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो ये डायोड को हम क्या करेंगे ना, शॉर्ट सर्किट करेंगे। मीन्स इसका इनपुट और आउटपुट को शॉर्ट करेंगे। इस कंडीशन में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, देखो, अगर हम इस कंडीशन में एसी इनपुट देंगे तो आउटपुट भी हमें एसी ही मिलेगा, क्योंकि ये करंट कुछ इस बाहर में ही फ्लो होगा, ये डायोड के अंदर एंट्री नहीं होगा। जिससे अगर इनपुट हमारा एसी होता है तो आउटपुट भी हमारा एसी होगा, क्योंकि ये करंट डायोड में एंट्री नहीं हो रहा है, बाहर में ही फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट इज एसी। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, द नंबर ऑफ व्हिच प्लेट इज मोर इन लीड एसिड सेल। देखो, जो लीड एसिड सेल होता है उसमें कौन सा प्लेट ज़्यादा होता है, पॉजिटिव प्लेट ज़्यादा होता है, नेगेटिव प्लेट ज़्यादा होता है, या बोथ पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट ज़्यादा होता है, या नॉन ऑफ द एबव। तो देखो इसका आंसर होगा जो नेगेटिव प्लेट होता है हमारे लीड एसिड सेल में बहुत ज़्यादा होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो, जो लीड एसिड सेल है उसमें टू टाइप ऑफ प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है। और नेगेटिव प्लेट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से एक ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारा लीड एसिड सेल है वह हमेशा 11 प्लेट होता है या 13 प्लेट होता है या 17 प्लेट होता है। क्योंकि जब 11 प्लेट होगा तब उस कंडीशन में पॉजिटिव प्लेट होगा 5, नेगेटिव होगा 6। जब 13 प्लेट होगा उस कंडीशन में पॉजिटिव होगा 6 और नेगेटिव होगा 7। और जब 17 प्लेट होगा उस कंडीशन में 8 होगा पॉजिटिव और 9 होगा नेगेटिव। इसीलिए हमेशा देखो नेगेटिव प्लेट एक ज़्यादा है, पॉजिटिव से एक ज़्यादा है। इसीलिए जो नेगेटिव प्लेट होता है वो ज़्यादा होता है पॉजिटिव प्लेट से। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज स्मोकिंग प्रोहिबिटेड इन बैटरी रूम। देखो, बैटरी रूम में स्मोकिंग क्यों माना, प्रोहिबिटेड क्यों होता है, नाइट्रोजन गैस की वजह से या आर्गन गैस की वजह से या हाइड्रोजन गैस की वजह से या मीथेन गैस की वजह से बैटरी रूम में स्मोकिंग माना होता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों होता है देखो, जो हमारा बैटरी होता है, बैटरी में क्या होता है ना, वाटर भी होता है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या होता है, वाटर बनता है। अगर जब हम एक बैटरी को चार्जिंग करते हैं तो ये वाटर डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये क्या है, दहनशील है। मीन्स ये जब क्या होता है ना, जिस बैटरी रूम में अगर जितना एयर था उनमें से 3% से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस होगा तो यह क्या होगा ना, डेंजर हो सकता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस की वजह से बैटरी रूम में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेडेड पोल मोटर रोटेट फ्रॉम। देखो, जो हमारा शेडेड पोल मोटर होता है वो घूमता है कौन सी डायरेक्शन में घूमता है, शेडेड पोर्शन से अनशेडेड पोर्शन की तरफ घूमता है, या अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ घूमता है, या फ्रॉम मिडिल बीच में से घूमता है, पोल के बीच में से घूमता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो शेडेड पोल मोटर होता है उसका रोटर अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ घूमता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो,
पहले देखो जो शेडेड पोल मोटर है उसका मान लो ये हमारा उसका रोटर है, ये उसका नॉर्थ पोल है मान लो, और ये उसका साउथ पोल है। तो देखो ये हमारा टू सेपरेट हो गया। तो शेडेड पोर्शन मीन्स क्या है ना, जो पोल है दोनों पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दोनों पोल की कुछ पोर्शन में हम क्या करेंगे ना, कॉपर का वाइंडिंग करेंगे। तो ये जो कॉपर का वाइंडिंग हो गया इसको हम क्या कहेंगे, शेडेड पोर्शन कहेंगे, और जहाँ पर खाली है वो है अनशेडेड पोर्शन। तो इस कंडीशन में जो हमारा शेडेड पोल मोटर होता है वो कौन सी डायरेक्शन में घूमता है ना, ये जो रोटर है ये अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ घूमता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ना, जो शेडेड पोल मोटर होता है उसका रोटर हमेशा अनशेडेड पोर्शन से शेडेड पोर्शन की तरफ घूमता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरग्राउंड केबल हैज मोर कैपेसिटेंस एज कम्पेयर टू ओवरहेड लाइन्स बिकॉज अंडरग्राउंड केबल हैज डैश। देखो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है या ट्रांसमिशन लाइन होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है ओवरहेड लाइन जो इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर होता है, दूसरा होता है अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे होता है। तो जो जमीन के नीचे होता है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, और जो ओवरहेड होता है इलेक्ट्रिक पोल में होता है उसका कैपेसिटेंस कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो इधर चार ऑप्शन है क्योंकि जो हमारा अंडरग्राउंड केबल है उसका परमेबिलिटी ज़्यादा है, या स्मॉलर स्पेसिंग बिटवीन देम, जो अंडरग्राउंड में जो केबल है दोनों के दो केबल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, या दो केबल के बीच में जो डिस्टेंस है लार्जेस्ट ज़्यादा है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा स्मॉलर स्पेसिंग बिटवीन देम। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों हुआ देखो, जब किसी अंडरग्राउंड केबल में मान लो ये हमारा जमीन के नीचे अंडरग्राउंड केबल है, उसमें जो वायर होता है दो केबल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। अगर डिस्टेंस कम होगा देखो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी। ये जो डी है ये डिस्टेंस बिटवीन दी दो वायर के बीच का जो डिस्टेंस है। अगर इसका वैल्यू कम होगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो अंडरग्राउंड जो होता है जमीन के नीचे जो वायर होता है उसमें क्या होता है ना, दो केबल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता है, जिससे ये कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो इसीलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी। डी कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू शॉर्ट जनरेटर। देखो दो शॉर्ट जनरेटर को हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, उसके लिए हमें कौन सा कंडीशन मानना पड़ेगा। इधर चार ऑप्शन है, दोनों जनरेटर का टर्मिनल करंट सेम होना चाहिए, या दोनों जनरेटर का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, या दोनों जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, या दोनों का सेम आरपीएम जो रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम सेम होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा जब हमें दो शॉर्ट जनरेटर को पैरेलल कनेक्शन करेंगे उस कंडीशन में जो सेम दोनों का टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीपिंग ऑफ एनर्जी मीटर मीन्स द डिस्क रोटेट। देखो जो हमारा एनर्जी मीटर घर में होता है, जब मीटर रीडिंग करता है उसमें क्रीपिंग होता है। तो ये क्रीपिंग क्या होता है, इस क्रीपिंग कंडीशन में जो एनर्जी मीटर का जो डिस्क होता है वो ये चार ऑप्शन में से कौन सा स्पीड में घूमता है, वेरी फास्ट में घूमता है, या स्लो घूमता है, या डोंट रोटेट नहीं होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जब एनर्जी मीटर क्रीपिंग होता है उस कंडीशन में जो डिस्क होता है वो रोटेट करता है लेकिन वेरी स्लो, बहुत स्लो में घूमता है। देखो पहले देखो क्रीपिंग कैसे होता है, जो हमारा एनर्जी मीटर होता है वहाँ पर टू टाइप ऑफ कॉयल होता है, एक प्रेशर कॉयल होता है, दूसरा करंट कॉयल होता है। जब क्रीपिंग होता है उस कंडीशन में करंट कॉयल में करंट नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर कॉयल में ही पोटेंशियल क्या होता है ना, करंट होता है। जिससे क्या होता है ना, जब एनर्जी मीटर ऑनलोड कंडीशन में अनलोड कंडीशन में होते हैं उस कंडीशन में भी ये घूमता है, डिस्क घूमता है, और जब लोड होता है तब भी घूमता है। तो इसीलिए ये हमारा एक फॉल्ट कंडीशन है और इसको क्रीपिंग कहते हैं। और इस फॉल्ट कंडीशन को हम सेफ्टी के लिए क्या करते हैं ना, जो डिस्क होता है उसमें हम टू साइड में टू होल करते हैं जिससे क्रीपिंग खत्म होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जब एनर्जी मीटर क्रीपिंग होता है उस कंडीशन में जो डिस्क होता है वो वेरी स्लो स्पीड में घूमता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ कंडक्टर इन बिटवीन टू पोल ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। देखो मान लो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, उसका ये दो इलेक्ट्रिक पोल है, दोनों के बीच में जो वायर है कुछ नीचे की तरफ आता है। तो ये जो शेप है ये कौन सा शेप है, पैराबोला शेप है, या हाई पैराबोला शेप है, या ओवल शेप है, या कैटनारी शेप है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका कंडक्टर का शेप होता है कैटनारी। दिस इज द करेक्ट आंसर, याद रखो कैटनारी शेप में होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, कैटनारी शेप में होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ द प्लेट इस पर डिपेंड नहीं करता है, या मीडियम बिटवीन द प्लेट बोर्ड उस पर डिपेंड नहीं करता है, या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट उस पर डिपेंड नहीं करता है, या मेटल ऑफ द प्लेट इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है किस पर, ना मेटल ऑफ प्लेट, जो प्लेट होता है वो कौन सा मेटल का बना हुआ होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हुआ ना, एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी। तो एप्सिलॉन क्या है, परमेबिलिटी, और ए क्या है, एरिया। देखो ये जो प्लेट है इसका एरिया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। डिस्टेंस डी, ये भी नहीं होगा। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, मेटल ऑफ प्लेट्स। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए मेटालिक स्फीयर इज चार्ज नेगेटिवली इट्स मास इज डैश। देखो जब हम एक किसी स्फीयर मेटालिक स्फीयर को क्या करेंगे ना, नेगेटिवली चार्ज से चार्ज करेंगे, उस कंडीशन में ये जो स्फीयर है इसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या जितना था उतना ही रहेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा क्या ना, इंक्रीज होगा। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, जब हम किसी मेटल के अंदर क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेंगे, तो अब क्या होगा ना, नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका भी कुछ मास होता है। और अगर हम इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल में चार्ज करेंगे, मीन्स क्या होगा ना, उसका मास में कुछ इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है। तो इसीलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।